मेरे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 की। जी हाँ, तो यह सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पति के लिए। पति के पास इनकम नहीं है तो वह अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। जी हाँ, इकलौता ऐसा सेक्शन है जिसमें पति अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता ले सकता है, खर्चा ले सकता है। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं ये सेक्शन क्या कहता है। मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। जी हाँ, इसमें मेंटेनेंस भी ऑर्डर होता है और इसी के साथ कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग में जो फीस लगती है, खर्चा लगता है, वो भी पे करना पड़ता है। तो किसको पे करना पड़ेगा, किसको नहीं, इसमें कंडीशंस है। हस्बैंड भी मेंटेनेंस ले सकता है और वाइफ भी ले सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर हस्बैंड के पास इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, वो इनकेपेबल है, पैसा अर्न नहीं कर रहा है, वाइफ अर्निंग है, अच्छे पैसे कमा रही है, तो हस्बैंड इस हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत एक पेटिशन फाइल कर सकता है और वह मेंटेनेंस ले सकता है। सेकंड, नो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन कैन ब्रिंग ऑन दिस सेक्शन। जी हाँ, कहने का मतलब यह है, अगर हस्बैंड ने कोई भी डाइवोर्स का केस फाइल किया है या फिर सेक्शन 9 का केस फाइल किया है, तो वाइफ मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है अगर वह अर्निंग नहीं है तो। जी हाँ, अगर वाइफ ने डाइवोर्स का केस फाइल किया है या सेक्शन 9 का केस फाइल किया है या जुडिशियल सेपरेशन के लिए पेटिशन डाली है और हस्बैंड के पास इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स नहीं है और वाइफ अर्निंग है, तो पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। तीसरा पॉइंट, इसमें मेंटेनेंस भी ऑर्डर हो सकता है और इसी के साथ कोर्ट में जो भी खर्चा होता है वाइफ का या हस्बैंड का, वो भी उसको देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। जैसे कि कोर्ट की फीस है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की फीस है, आने जाने का किराया है, वकील का खर्चा है, ये सारी चीजें पे करनी पड़ेगी। अगर जो अर्निंग नहीं है, जिसके पास इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, जैसे कि सपोज दैट वाइफ ने केस किया तो पति के पास इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स नहीं है, तो वह केस फाइल कर सकता है। अब बात करते हैं आखिर मेंटेनेंस कैसे डिसाइड होगा, कैसे कंसिडर किया जाएगा। सपोज दैट हस्बैंड पेटिशनर है, उसने पेटिशन डाली है डाइवोर्स की और वाइफ है रेस्पोंडेंट और वह चाहती है मेंटेनेंस और उसके पास कोई इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स नहीं है, तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत वो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल कर देती है। जब जज साहब मेंटेनेंस के लिए हियरिंग करेंगे, जब मेंटेनेंस डिसाइड करेंगे, तो वह पेटिशनर की इनकम सोर्स देखेंगे जो हस्बैंड है, प्रॉपर्टी एसेट्स, लिविंग ऑफ द स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल, ऐसे ही वाइफ की लाइफ स्टाइल, लिविंग ऑफ द स्टैंडर्ड, ये चीजें कंसीडर करेंगे और इसी के साथ प्रॉपर्टी एसेट्स ये देखेंगे और ये देखेंगे कि भैया वह कमा तो नहीं रही, क्या पता वो कोर्ट में झूठ बोल रही हो, तो ये चीजें कंसीडर की जाती है और दोनों से इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। तो ये सारी चीजें कंसीडर की जाती है, सारी चीजें देखी जाती है, एनालिसिस की जाती है, तब मेंटेनेंस ऑर्डर होता है।